पंडित पातशाही गुरु अर्जुन देव साहब, ब्रह्म रूपी पर्दा दूर होने पर ही प्रभु दर्शन प्राप्त होता है। ब्रह्म रूपी पर्दा दूर होने पर ही प्रभु दर्शन प्राप्त होता है। भाई पर्दे के पीछे अगर कोई चीज़ है वो अपन को दिखाई नहीं देगी जब तक वो पर्दा नहीं हटेगा। तो ये जो भ्रम है, भ्रम मतलब अपना, हमारे विचार, भ्रम मतलब हमारे विचार, हमारे विचार ही हमको नीचे गिराते हैं और हमारे विचार ही हमको ऊपर उठाते हैं। तो हमें अपने विचारों को ऊंचा रखना है। हे भाई, मेरे प्रभु जी ने मुझ पर ऐसा उपकार किया है, आप सब पर अमृत वेले उठाकर आपको यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। इससे बड़ा उपकार और कोई हो ही नहीं सकता। आपको ऐसी सद्बुद्धि दी है कि आप बिस्तरा छोड़कर यहाँ पर आएं और नाम जपें। इससे बड़ी ताकत और कोई है ही नहीं। हे भाई, मेरे प्रभु जी ने मुझ पर ऐसा उपकार किया है कि पांचों दोष, पांचों विकार, अहम रूपी समस्त रोग इस शरीर से दूर कर दिए हैं। आप देख लीजिएगा, जो अमृत वेले उठते हैं ना, उनमें कहीं न कहीं किसी में थोड़ी, किसी में ज़्यादा नम्रता होती है। और ये जो 5 विकार है ना, वो 5 विकार धीरे धीरे उसको छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि कलयुग देखता है जहाँ मेरी दाल नहीं गलती वहाँ से वो चला जाता है। और जो अमृत वेले उठते हैं उनके सामने तो उसकी दाल बिल्कुल नहीं गलती, बिल्कुल नहीं गलती। आप ये समझिए कि कलयुग उनके पैर छूकर वापस चला जाता है जो अमृत वेले उठते हैं। हे भाई, उसने मेरी सभी बंधन तोड़कर मुझे विषय विकारों से छुड़ाकर मेरे हृदय में गुरु का शब्द बसा दिया है। अपन जो नाम जपते हैं ना, जो गुरबाणी है ना, उस गुरबाणी में गुरु का पूरा विश्वास, पूरा प्यार, पूरी श्रद्धा। आप देख लीजिए, गुरबाणी का कोई भी शब्द आप गाएंगे तो आपका मन वैसा हो जाएगा और आपको वैसा फायदा भी हो जाएगा। उसने मेरी सुंदरता अथवा कुरूपता पर कोई भी विचार नहीं किया, बल्कि उस हरि ने मुझे प्रेम से पकड़ अपने प्रेम रंग में भिगो दिया है। जो अमृत वेले आता है ना, उन पर परमात्मा जैसे होली के दिन अपने ऊपर कोई रंग डाल दे तो अपन चिल्ला भी नहीं सकते हैं, गुस्सा भी नहीं कर सकते, क्योंकि भैया होली है तो वो डाला रंग, गुलाल लगाया उसने, तो अपन को रंगीन होना ही पड़ेगा। उसी तरह से जो अमृत वेले उठते हैं ना, परमात्मा उस पर प्रेम रूपी रंग डाल देता है। और वो प्रेम आपका ऐसा रंग है जो उतरता ही नहीं। गुलाल और वो तो एक बार नहाने से उतर जाएगा, लेकिन ये उतरता नहीं और उन पर डालता है जो उसके विशेष व्यक्ति होते हैं, उन पर डालता है। आप एक दिन अमृत वेले आगे बोलो कि हमको परमात्मा हम पर कृपा कर दो, तो ऐसी कृपा नहीं होती। वो भी थोक के परीक्षा लेता है। एक दिन जानबूझ के आपको नींद दे देगा, एक दिन आपको जानबूझ के आपके घर की लाइट बंद कर देगा कि अंधेरे में देखता हूँ उठता है कि नहीं उठता है। एक दिन जानबूझ के आपकी गाड़ी बंद करवा देगा। मतलब ऐसी परीक्षाएं गुरु साहब अपन से लेते हैं जिससे अपन को पास होना है। हे भाई, जिस समय मैंने भीतर भ्रम रूपी पर्दे को दूर कर दिया, तो मैंने अपने प्रियतम का दर्शन पा लिया। आनंद रूपी प्रभु में विश्वास रखने के कारण मेरा चित्त हर्षित हो गया। हे नानक, उसी प्रभु का घर है, वही उसका स्वामी है, वही ठाकुर है और मैं उसी के अधीन हूँ। अगर ये भावना आपके मन में आ गई ना कि सब कुछ परमात्मा का है, जैसे देखिए मेरी कोई चीज है, वो चीज गिर रही है, सपोज मोबाइल है, मोबाइल नीचे गिर रहा है, तो
मेरी मोबाइल है तो मेरे को दुख होगा, और किसी और की मोबाइल गिर रही तो मेरे को दुख नहीं होगा। देखो मोबाइल एक है, लेकिन मेरी है, मेरा ठप्पा लगा हुआ है तो मेरे को तकलीफ हो रही है, और मेरी नहीं है तो मेरे को तकलीफ नहीं होगी। तो हम लोगों को भी परमात्मा को ऐसे करना, इस दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, जो कुछ है परमात्मा का। अपन को देखना है परमात्मा कब कैसा नुकसान करता है, कब कैसा बचा लेता है, कब कैसे हमारे कष्ट दूर करता है, कब कैसे हमको बीमारी के रूप में सजा दे देता है, ये सब अपन को देखना। और हमको ऐसा काम करना है कि कम से कम वो हमको सजा तो ना दे, ऐसा हमको काम करना है। तो मैं आपको बता रही हूँ वो काम है, अगर आप अमृत वेले उठने वाले बच्चे हो तो परमात्मा आपके कर्मों के हिसाब से भी आपको तकलीफ नहीं देगा। आपको परमात्मा, आप अमृत वेले उठने वाले बच्चे हो। भाई देखिए, मैंने बहुत अच्छे स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी है, अब मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, मैं कितने मार्क्स आता हूँ वो तो दूर की बात रही, लेकिन यूनिफॉर्म को देख के तो दुनिया ये समझ जाएगी ना कि हाँ ये तो बड़े स्कूल का व्यक्ति है, ये बच्चा तो बड़े स्कूल में पढ़ने वाला है, मतलब ये बच्चा होशियार भी होगा और इसके माँ बाप धनवान भी होंगे, क्योंकि भैया बड़े स्कूल में धनवान लोग ही जा सकते हैं, तो धनवान भी होंगे इनके माँ बाप और ये बच्चा पढ़ने में होशियार भी होगा। ये यूनिफॉर्म देख के हम समझ जाएंगे। उसी तरह से आपका जो नियम है ना अमृत वेले का, वो अमृत वेले वाला नियम देख के समझ जाएंगे कि आप पर गुरु साहब की कितनी कृपा है। फिर भले ही आप अमृत वेले आगे थोड़ी नींद कर लो, कोई बात नहीं, कर लो नींद, लेकिन अमृत वेले की यूनिफॉर्म तो पहनी है ना, कोई बात नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए ऐसे भ्रम, ऐसे वहम, ऐसे विचार हमारे पास बहुत आ जाते हैं। जैसे देखिए अपन सो रहे हैं, आज का दिन नहीं उठी तो क्या हुआ, आज का दिन, या जब नींद खुलती तो मन ये कहता है बाकी 5 मिनट, घड़ी में देख के 5 मिनट, वो 5 मिनट अपन को नींद भी नहीं आती है, उठना है, वो टेंशन भी रहता है, और बाकी 5 मिनट, चलो ठीक है, 1:10 वरना सवा बजे पक्का उठ रही, वो सवा 1 का बज गया 5:15, वो 5 मिनट आपके ऐसे होते हैं। तो ये गुरु साहब हमारी परीक्षा लेते हैं कि आप कितने पानी में हो। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जहाँ परमात्मा हमसे परीक्षा लेते हैं ना, वहाँ आपको पीछे होना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होना है पीछे। भाई ऐसा होता है कि अपन ना कंपटीशन करते हैं, जैसे सपोज एक व्यक्ति रोड पे जा रहा है, हम उससे थोड़ा पीछे हैं, तो अपन को लगेगा अपन 4-5 बार मूल मंत्र पढ़ने में इससे आगे चलना है, तो आपका उत्साह और आपकी स्पीड कैसे बढ़ जाती है। जब आप उससे आगे बढ़ जाते हो तो आपका मन कितना शांत हो जाता है, हाँ मैं जीत गया। उसी तरह से आप ये देखिए कि जिस समय अमृत वेला होता है उस समय मेरा मन क्या करता है, बहाने बनाता है, आज तो बहुत काम है, आज तो बहुत थक गया हूँ, डॉक्टर बोलता है इतनी नींद करो, डॉक्टर के हिसाब से नहीं चलूँगा तो बीमार पड़ जाऊँ, ऐसे सब विचार आते हैं। ये नेगेटिव विचार हैं अपने पास, ऐसे विचार नहीं आने चाहिए। और अगर ऐसे विचार आते भी है ना, तो भी आप उठ के खड़े हो जाओ, अभी तो अमृत वेला कर लेता हूँ, बाद में देखा जाएगा। भाई मैं आपको एक सच्ची बात बता रही हूँ, एक बाबा को मैंने देखा, उनकी उम्र मेरे हिसाब से 90-95 के बराबर होनी चाहिए थी। तो वो बाबा क्या करता था, उनका आंगन बहुत लंबा होता था और उस आंगन में काफ़ी पेड़ हुआ करते थे, तो पत्ते गिरते थे। ये बाबा क्या करता था, नहा धो के पाठ पूजा करके गुरु साहब प्रकाश कर बाहर आएगा ना, तो बाहर झाड़ू उठा के और जपजी साहब का पाठ पढ़ के और वो पूरे आंगन की झाड़ू लगाता है, पूरे आंगन की रोज। अब शरीर हुआ खराब, उनकी तबीयत खराब हुई, और ऐसी तबीयत खराब हुई
कि रात को लगभग 9 बजे के करीब उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, और हॉस्पिटल ऐसी हालत में ले गए कि उनको होश ही नहीं थी। और वो अमृत वेले उठने के नित नेम, मतलब जब से उन्होंने होश संभाला था तब से वो अमृत वेले उठते थे। अब ये हॉस्पिटल में एडमिट हुए। हॉस्पिटल का तो आपको हाल पता है कि हॉस्पिटल में कहाँ है ऐसा। समझो कि एक तरह से वो बाबा कोमा में आ गए थे। कोमा का मतलब समझते हैं? कोमा का मतलब ये होता है कि आपका दिल और दिमाग काम करता है, बाकी शरीर काम ही नहीं करता। आपको कोई कितना उठा दे, आपको कोई आपके कान में कुछ बोल दे, आपको एहसास ही नहीं होगा, सिर्फ अंदर सांस चलती रहती है, वो कोमा होता है। अब जब ये रात हुई तो बट नेचुरल है कि उनकी पत्नी उनके साथ हॉस्पिटल में रुकी। जैसे अमृत वेले का टाइम हुआ वैसे उसने अपने वाइफ को बोला, तुमको पता नहीं मेरा अमृत वेले का टाइम हो रहा है, रख पानी रख, गर्म पानी रख, मैं नहाऊंगा और मैं अपना पाठ करूंगा। उसने हॉस्पिटल में नहाया और अमृत वेला संभाला। उस पलंग पर बैठ के उसने पूरा पाठ किया। लगभग 6:45 के करीब उसका पाठ समाप्त हुआ और वो जैसे लेटा वैसे फिर कोमा में आ गया। तो उसकी पत्नी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या है, अभी तो इतना अच्छे से पाठ कर रहा था, फिर कोमा में। तो उसने डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर साहब ऐसे। डॉक्टर बोले हो ही नहीं सकता, कोमा वाला व्यक्ति बात उठ के नहाए और पाठ करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले इंतज़ार करो, फिर इंतज़ार करो, कल से अमृत वेला फिर आने वाला है, फिर देखो ये अपने आप कैसे उठता है। तो मैं आपको ये बात विश्वास दिला रही हूँ कि परमात्मा की कुदरत के सामने डॉक्टर सब फेल है। डॉक्टर की विद्या ये, वो डॉक्टर बोला हो ही नहीं सकता, कोमा वाला व्यक्ति कैसे उठेगा। लेकिन उसके पास जो अमृत वेले की पूंजी थी वो कहाँ जाए। तो आप विश्वास करिए कि प्रकृति भी आपकी भक्ति के सामने घुटने टेकती है। इसलिए अपने पास तो ये ताकत एक बहुत महत्वपूर्ण ताकत अपने पास है, जिस ताकत को अपन जितना चाहें। अब जैसे देखिए आप पाठ करें, कल की बात बता रही हूँ, कल गुरु कृपा करे यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति आए जो माता जी को बहुत मानते हैं, नौ दुर्गा, मतलब दुर्गा देवी को बहुत मानते हैं। जैसे उन्होंने यहाँ मत्था टेका ना, उसने मेरे को ये बोला कि दीदी मान गया मैं इस जगह को। मैंने उसको कुछ नहीं बताया कि यहाँ पाठ चलता है, सुखमनी साहब चलता है 24 घंटे, कुछ नहीं बताया। तो मैंने कहा भैया कैसे? बोले यहाँ के वाइब्रेशन मुझे ऐसे ये कर रहे हैं। मैं पहले भी भोपाल आया हूँ, लेकिन मेरे को कभी यहाँ इच्छा होती है लेकिन पहुँच नहीं पाया हूँ। अब की बार मेरे को वो खींच के लाई, और यहाँ के वाइब्रेशंस देख के मुझे लग रहा है कि यहाँ की ताकत कुछ और है। उसने अपने ऐसे ऐसे अनुभव बताए मुझे कि उनको लग रहा था कि वाकई भाई, जैसे देखो शराबी को शराबी पहचानता है ना, शराबी को शराबी पहचानता है। तो जिसको जैसा होगा उसने पहचान लिया, वो भी माता का भक्त होगा, उसने पहचान लिया। बोले यहाँ के वाइब्रेशन बहुत ज़ोरदार है, बहुत ज़ोरदार। मैंने उसको बताया कि भैया ऐसे क्या, यहाँ तो मैं आपको क्या बताऊँ। फिर ऐसे देखने लगा पूरा। तो मैंने कहा देखा जाए तो ऊपर छत भी नहीं है, यहाँ गर्मी भी बहुत होती है। मैंने उसको काफ़ी नेगेटिव पॉइंट्स बताए कि गर्मी भी बहुत होती है, मेन रोड पे घर है, आवाज़ें भी बहुत आती है। तो बोला कुछ भी होता है, लेकिन यहाँ जो अंदर की शांति है ना, वो मैंने देख ली। तो मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ कि देखो जो 24 घंटे अपनी ये सर्कल दौड़ रहा है, उस सर्कल में अगर हम शामिल हो जाते हैं तो हमारे शरीर में भी वो स्फूर्ति, वो ताकत आ जाएगी। इसलिए आप कोशिश करो, पूरी कोशिश करो। अगर आप यहाँ बैठकर पाठ नहीं कर सकते हो तो ये नियम तो ज़रूर बनाओ कि यहाँ पर आकर आपको एक बार मत्था टेकना ज़रूर है। क्या रहता है मत्था, जैसे अपन मत्था टेकते हैं ना, पता है मत्था क्यों टेकते हैं?
जैसे अपन ने मत्था टेका वैसे गुरु साहब के वाइब्रेशंस हमको पकड़ लेते हैं और उससे हमारे काफ़ी कष्ट दूर हो जाते हैं, काफ़ी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं, शरीर की काफ़ी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेकना ज़रूर है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं हम लोग तो घर में पूजा कर लेते, हम घर में पाठ कर लेते हैं। घर का पाठ और संगत में बैठ के पाठ करने में बहुत फ़र्क है। इसलिए आप इस बात को यकीन मानिए कि जो गुरु साहब ने आपको अमृत वेला बख्शा है, आज आपको गुरु साहब ने अमृत वेला बख्शा है, तो आप समझ लेना कि आपका भविष्य उज्जवल है। और आज अगर आपको अमृत वेले नींद आ रही है ना, तो आप समझ लेना कि भविष्य में कलयुग आपको खा जाएगा। और कलयुग ऐसा मीठा खाता है, ऐसा मीठा खाता है कि दर्द भी नहीं होता और ख़त्म भी हो जाता है। आपने गेहूं को देखा, गेहूं को घुन लगता है ना, तो गेहूं ऊपर से पूरी पूरी रहती है, लेकिन उसको आप दबाओगे तो वो टूट जाती है, अंदर कुछ नहीं होता है। तो कलयुग अपन को ऐसे खाता है। इसलिए मेरी आप लोगों से ये विनती है, आप अपने लिए ये विचार करो, अगर हम अमृत वेले नहीं उठते हैं तो कलयुग हमको खा जाएगा। और अगर अमृत वेले उठते हैं, थोड़ी सी मेहनत है आपकी, थोड़ी सी मेहनत, कुछ दिन, इसीलिए अपन 40 रखते हैं, 40 दिन रखें तो अपन को आदत पड़ जाए। जहाँ अपन को अमृत वेले की आदत पड़ गई तो आप समझ लेना कि भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया। अब आपको कोई आँच नहीं आएगी, न शरीर की, न धन की, न मन की, न तन की, न दुनियादारी की, कोई आँच नहीं आएगी। ये संतों की पहचान है। संत लोग ऐसे करते हैं, अपनी नींद खराब करके पाठ पूजा करेंगे और फिर उनकी जीत हो जाती है, वो फिर कलयुग से जीत जाते हैं। तो अपन को भी ऐसा कुछ करना है। बोल गुरु नानक देव की जय, बोल गुरु गोविंद सिंह महाराज की जय, बोल गुरु ग्रंथ साहिब की जय।